हेलो दोस्तों, राम से भाई और बहनों के साथियों, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों राजस्थान की मिट्टियाँ, ठीक है। और मिट्टियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। जो आज की क्लास रहने वाली है वो गागर में सागर भरने वाली है, ठीक है। तो एंड तक जरूर रहेगा और जितने भी दोस्तों आपकी क्वेरी है या जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो जो आज की क्लास रहने वाली है वो गागर में सागर बनने वाली, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा साथियों, ठीक है, ताकि कोई भी चीज आपके बाहर ना जा पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को या जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन लगा लो, सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले। चलो भाई आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टियों की। देखो मिट्टियों का जो डिवाइडेशन है वो आपको देख लेना है, किस क्षेत्र में किस मिट्टी का प्रसार है। सबसे पहले देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल में तो याद रखना ये रेतीली बलुई मिट्टी हो जाएगी, ठीक है, रेतीली बलुई मिट्टी। उसके बाद नीचे लवणीय मिट्टी, फिर इसके आगे भूरी और रेतीली मिट्टी, और फिर लाल पीली मिट्टी, ठीक है। उसके बाद लाल लोमी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। काली मिट्टी ये आड़ूती वाला क्षेत्र हो जाएगा, और उसके ऊपर हो जाएगा कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी बोल दो, जो राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। मिट्टी आप पढ़ रहे हैं तो साथियों मिट्टी के संदर्भ में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ताकि दोस्तों इससे बाहर चीजें आपकी ना जा पाए। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखो मिट्टी का जो अध्ययन है वो कहलाता है क्या, पेडोलॉजी, ठीक है। लेटिन भाषा की सोलम शब्द से है जिसका अर्थ है फर्श, ठीक है। और विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 2015 को, ठीक है। तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 2015 को। और जो थीम थी वो थी मिट्टी देखभाल माप और निगरानी, मिट्टी देखभाल माप और निगरानी, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो कम टाइम में दोस्तों काफी कुछ हम रिवाइज करने वाले हैं और काफी चीजें आपको आज सीखने को मिलेगी, एंड तक जरूर रहेगा। मिट्टी का अध्ययन तो आप बोलोगे सर पेडोलॉजी सोलम शब्द से ही है जिसका अर्थ है फर्श, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, और वर्ष हो जाएगा 2015। और जो इसकी थीम थी 2024 की, तो याद रखना मिट्टी की देखभाल माप और निगरानी, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई, बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। राजस्थान में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है तो रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, और सर वायु अपर्दन भी इसी में होता है क्योंकि ये पश्चिम में, और पश्चिम में दोस्तों सर्वाधिक हवाएं चलती हैं, आपको पता होगा। जो मृदा अपर्दन है वो कृषि का क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मरुस्थल का जो प्रसार है वो रेंगती मृदा, ठीक है। जो मृदा का जो अपर्दन होता है वो तो दोस्तों क्षय रोग होता है, मतलब कम, ठीक है। और जो मरुस्थल का जो प्रसार होता है, ठीक है, मरुस्थल बढ़ता है हो जाएगा रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं इसको। तो ये आपको याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलो भाई, रचना के आधार पर मिट्टियां 2 प्रकार की होंगी और संरचना के आधार पर 5 प्रकार की होंगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं अपर्दन। देखो अपर्दन 3 प्रकार के होंगे, एक तो क्षैतिज होगा, एक लंबवत होगा, और चादरी होगा। या आपको याद रखना, क्षैतिज अपर्दन सर्वाधिक जैसलमेर में होगा और न्यूनतम धौलपुर में होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चादरी बोल दो या अवनलिका बोल दो, नहीं लंबवत बोल दो या अवनलिका बोल दो, सॉरी, ठीक है। लंबवत बोल दो या अवनलिका बोल दो या चादरी, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है, क्षैतिज लंबवत और चादरी। तो क्षैतिज हो जाएगा जैसलमेर धौलपुर, और लंबवत हो जाएगा अवनलिका बोल दो इसको, ठीक है। ये हो जाएगा सवाई माधोपुर और करौली के अंदर, सवाई माधोपुर करौली के अंदर। देखो प्लस हो जाएगा ये ज्यादा और माइनस हो जाएगा कम, ठीक है। तो ये याद रखना, लंबवत हो जाएगा सवाई माधोपुर करौली। उसके बाद बात करते हैं चादरी सिरोही राजसमंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी साथियों, ठीक है। ज्यादा कुछ था नहीं लेकिन मोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, तो आप बोलोगे सर मृदा का अध्ययन, तो पेडोलॉजी सोलम शब्द से जिसका अर्थ होता है फर्श, ठीक है। थीम क्या थी, तो आप बोलोगे सर थीम थी मिट्टी की निगरानी माप, ठीक है, मिट्टी की देखभाल माप और निगरानी। उसके बाद हमने बात की है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर वर्ष 2015, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और 3 प्रकार के अपर्दन होंगे, क्या हो गया, एक तो क्षैतिज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अवनलिका हो जाएगा, और उसके बाद चादरी हो जाएगा। जो क्षैतिज हो जाएगा जैसलमेर में, न्यूनतम हो जाएगा कहाँ पे, धौलपुर के अंदर, ठीक है। जो अवनलिका अपर्दन है ये आपको याद रखना है, अवनलिका अपर्दन सवाई माधोपुर करौली में हो जाएगा, और चादरी हो जाएगा सिरोही राजसमंद के अंदर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों, ज्यादा कुछ हमने यहाँ तक अब पढ़ा नहीं, लेकिन दोस्तों अब जो चीजें पढ़ने वाले हैं ये है काफी इंपॉर्टेंट चीजें,
ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी सभी भाई और बहन को। चलो बढ़ते हैं अब आगे। रेतीली बलुई मिट्टी जो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, ये चीज आपको याद रखनी है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो हो जाएगी रेतीली बलुई मिट्टी। और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो रेतीली बलुई मिट्टी, इसके 3 प्रकार होंगे। एक तो लाल रेतीली हो जाएगी, ठीक है, लाल रेतीली हो जाएगी, खारी मिट्टी हो जाएगी और पीली भूरी मिट्टी हो जाएगी। 3 तरीके से हम पढ़ते हैं रेतीली मिट्टी को, क्योंकि इनमें 3 तरीके से डिवाइडेशन और का, एक तो लाल रेतीली, खारी मिट्टी और पीली भूरी मिट्टी। लाल रेतीली, ठीक है, खारी मिट्टी और पीली भूरी मिट्टी। देखो पीली भूरी मिट्टी में से दोस्तों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ये इसी का ही प्रकार है रेतीली बलुई मिट्टी का। ठीक है, रेतीली बलुई मिट्टी का ही ये प्रकार है। तो लाल रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टी और पीली भूरी मिट्टी। चलो भाई आ जाओ। देखो रेतीली मिट्टी के जो कण हैं वो मोटे होते हैं, तो इसलिए दोस्तों इसके अंदर पानी सोखने की क्षमता नहीं होती, ये आपको याद रखना है। देखो किसके अंदर किस तत्व की कमी होती है, किसकी अधिकता होती है, तो याद रखना नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की इसके अंदर कमी होती है और जैविक पदार्थों की भी कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी और जैविक पदार्थों की कमी, और कैल्शियम फास्फेट की इसके अंदर अधिकता होती है, और ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर साइड में ये पाई जाती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। चैनल पर है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल में लाल रेतीली, खारी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी, मोटे कण। ठीक है, तो मोटे कण है तो दोस्तों इसके अंदर पानी नहीं रुकेगा। ठीक है, किसकी कमी होती है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बनिक और जैविक पदार्थों की कमी। ठीक है, और कैल्शियम फास्फेट की अधिकता हो जाएगी पश्चिमी साइड में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर साइड में ये पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, इतनी मेहनत मैं करता हूँ, थोड़ी बहुत आपको भी कर लेनी चाहिए अपने भाई के लिए। तो यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी, देखो मैपिंग के जरिए हमने सारी चीजें पढ़ी कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, तो याद रखना कर, देखो लाल दोमट मिट्टी, लालो उड्यो। ठीक है, लालो उड्यो, तो लाल मतलब लाल लोमी, और ये हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर। ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर याद रखना। देखो लाल लोमी मिट्टी के कण बारीक होंगे तो इसमें पानी रुकेगा, तो आप बोलोगे सर पानी रुकेगा तो नमी होगी, तो आप बोलोगे सर नमी होगी। पोटास और लोह तत्व की इसके अंदर अधिकता पाई जाती है, और इसमें दोस्तों उपयुक्त जो फसल है वो मक्का हो जाएगी। इसकी जो प्रकृति है वो लेटेलाइट प्रकार की मतलब लेटेलाइट से इसकी मिलती है। पूछ लिया जाए कि जो लेटेलाइट मिट्टी है वो राजस्थान के दक्षिण में पाई जाती है या नहीं पाई। देखो एक बार स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आया था लेटेलाइट मिट्टी का, लेटेलाइट मिट्टी का ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें दोस्तों इसकी जो विशेषता पूछे गए थे कि ये दक्षिण में पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो देखो दोस्तों ये लाल लोमी मिट्टी का ही प्रकार है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, तो आप बोलोगे सर समझ में आ गई। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, तो आप बोलोगे सर रेतीली मिट्टी कितने प्रकार, तो आप बोलोगे सर 3। ठीक है, 3 प्रकार। कौन कौन से प्रकार है भाई। ठीक है, एक तो लाल रेतीली हो जाएगा। ठीक है, देखो जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। तो लाल रेतीली मिट्टी, हरी मिट्टी और पीली भूरी मिट्टी। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। देखो रिवाइज करते हैं फास्टली। लाल रेतीली मिट्टी की बात हो रही है, लाल रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टी और पीली भूरी मिट्टी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो रेतीली मिट्टी है उसके जो कण है वो मोटे होते हैं, तो इसके अंदर पानी नहीं रुकेगा। और इसमें दोस्तों किस किस की कमी होती है, नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की इसके अंदर कमी होती है, और जैविक पदार्थों की कमी होती है। नाइट्रोजन, कार्बनिक लवणों की कमी और जैविक पदार्थों की कमी, और कैल्शियम फास्फेट की इसके अंदर अधिकता होती है, पश्चिमी साइड में ये पाई जाती है। इतनी चीज की विशेषता है। और लाल दोमट मिट्टी, लालो उड्यो, उदयपुर, डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, बारीक कण होगा, इसमें नमी रहेगी। ठीक है, और पोटास और लोह तत्व की इसके अंदर अधिकता रहेगी। बस ये आपको याद रखना, पोटास और लोह तत्व की अधिकता लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, या लाल लोमी बोल दो, बात एक ही है, लेटलाइट प्रकार की पाई जाती है। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं जिसमें सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं काली मिट्टी में से। काली मिट्टी, ठीक है, तो याद रखना कांवरी। ये ट्रिक है, कांवरी याद रखना। तो कहाँ से हो जाएगा काली मिट्टी, वैसे हो जाएगा वर्टिसोस, और रे से हो जाएगा रेगुर मिट्टी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि जो रेगुर मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है, या काली मिट्टी इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो कांवरी याद रखना, काली मिट्टी, वर्टिसोस और रेगुर मिट्टी। वर्टिसोस साड़ोतीवाल क्षेत्र यही वाला इलाका हो जाएगा। अब देखो इस मिट्टी की क्या क्या विशेषता है ये आपको याद रखना। देखो काली मिट्टी को सवजोत मिट्टी, जुताई वाली मिट्टी और बारीक कण इसके होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो याद रखना। सवजोत मिट्टी
और जुताई वाली मिट्टी। ठीक है, देखो इसमें कमी होती है किसकी, फास्फेट और जैविक पदार्थों की इसमें कमी, और कैल्शियम पोटास की इसके अंदर अधिकता। ठीक है, तो फास्फेट और जैविक पदार्थों की कमी, कैल्शियम पोटास की इसके अंदर अधिकता, हार्ड वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। कपास, धनिया और सोयाबीन इसके प्रमुख फसल है, इसके प्रमुख फसल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इनका विस्तार याद रखना है। हाड़ोती वाले क्षेत्र में बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने कितनी मिट्टियां पढ़ ली, तो आप बोलोगे सर 3 मिट्टियां हमने पढ़ ली है। तो सबसे पहले हमने पढ़ी है रेतीली मिट्टी, उसके बाद पढ़ी है लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी। ठीक है, उसके बाद हमने काली मिट्टी पढ़ी है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो इंपॉर्टेंट है, तीनों मिट्टियों को अच्छी तरीके से रट लेना। देखो मैंने चीजें काफी बार आपको रिवाइज करवा रही है, तो अच्छी तरीके से इनको रट डालना। चलो भाई, रेतीली मिट्टी देखो रिवाइज करो फास्टली। रेतीली मिट्टी पश्चिमी इलाके में, ठीक है, 3 प्रकार हो जाएंगे, लाल रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी। लाल रेतीली, खारी, पीली भूरी मिट्टी। ठीक है, इसके कण मोटे होंगे, ठीक है, तो पानी नहीं रोकेगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों नाइट्रोजन, कार्बनिक लवणों की इसके अंदर कमी और जैविक पदार्थों की भी इसमें कमी है। ठीक है, और कैल्शियम फास्फेट की इसके अंदर अधिकता। इतनी सी बात आपको याद रखनी है रेतीली मिट्टी के संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद हमने बात की लाल लोमी मिट्टी। तो देखो लाल लोमी मिट्टी कहाँ पर होगी, तो आप बोलोगे सर उदयपुर डूंगरपुर। लाल लोमी मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, देखो इसके कण बारीक होंगे तो इसमें नमी रहेगी। ठीक है, और लोहे और पोटास की इसके अंदर अधिकता पाई जाती है। लोहा और पोटास की इसके अंदर अधिकता पाई जाती है, मक्का के लिए उपयुक्त है। और लेटेलाइट मिट्टी इसका प्रकार मतलब लेटेलाइट मिट्टी से इसकी प्रकृति मिलती है। काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं, तो काली मिट्टी कांवरी याद रखना, तो वर्टिसोस हो जाएगी, टेगुर मिट्टी हो जाएगी। उसके बाद हमने बात की है सवजोत मिट्टी बोल दो या इसको जुताई वाली मिट्टी बोल दो। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन बना है कि सवजोत मिट्टी किसको बोलते हैं, तो काली मिट्टी को बोलते हैं, और जुताई वाली मिट्टी किसको बोलते हैं, वो भी काली मिट्टी को ही बोलते हैं। ठीक है, कमी फास्फेट जैविक पदार्थों की इसके अंदर कमी, ठीक है, और कैल्शियम पोटास की इसके अंदर अधिकता। ठीक है, फास्फेट जैविक पदार्थों की कमी, कैल्शियम पोटास की इसके अंदर अधिकता। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आड़ूते वाला क्षेत्र हो जाएगा। चलो आ जाओ, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी तो याद रखना, देखो जलोढ़ मिट्टी की हम बात करते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बनता है। चलो आ जाओ, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में ये याद रखना, जो राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ बोल दो, दोमट बोल दो या कछारी बोल दो, तीनों ही एक ही मिट्टी के नाम है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जलोढ़ मिट्टी बोल दो, दोमट मिट्टी बोल दो या कछारी मिट्टी बोल दो, तीनों मिट्टियां एक ही हैं। चुने हुए ह्यूमरस की इसके अंदर कमी पाई जाती है और नाइट्रोजन की इसके अंदर अधिकता पाई जाती है। जो इसकी विशेषता है पूर्वी क्षेत्र में ये पाई जाती है, जैसे जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, जो मैप के जरिए मैंने आपको सारा समझाया था। ठीक है, एंड में जिस दोस्तों एक समरी में मैं आपको सारी मिट्टियां जो सारी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, विद ट्रिक। अभी आप इसका बेसिक समझ लो, लास्ट में दोस्तों मैं इसका जितना भी होगा सारा एक समरी में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी तो आप बोलोगे सर पूर्वी में हो जाएगी, और चूने फास्फोरस ह्यूमरस की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता। चलो बताओ भाई काली मिट्टी की विशेषता, तो आप बोलोगे सर वर्टिसोस, रेगुर मिट्टी इसको बोलेंगे, जुताई वाली मिट्टी बोलेंगे, सवजोत मिट्टी बोलेंगे, बारीक कण है इसके। ठीक है, और फास्फेट और जैविक पदार्थों की कमी और कैल्शियम पोटास की इसके अंदर अधिकता। बस इतनी सी बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, हाड़ोती वाला क्षेत्र हो ही जाएगा। तो बताओ जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी, एक ही नाम है। चूने फास्फोरस ह्यूमरस की कमी, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ है। और तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूर्वी विभाग में पाई जाएगी, जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है, तो मैप के जरिए मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, ताकि आपके दोस्तों चीजें लंबे समय तक बची रहे। चलो भाई ये आ जाए। ठीक है, जलोढ़ बोल दो, दोमट बोल दो या कछारी बोल दो। चलो ठीक है, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला एरिया हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, दौसा हो जाएगा, ठीक है, अलवर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। ये जो एरिया हो जाएगा ये कछारी मिट्टी का हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। कछारी मिट्टी की बात की हमने, तो पूर्वी साइड में हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, और इनमें जो जो जिले होंगे वो इसमें काउंट हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अब आगे।
चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। थोड़ी बहुत मेहनत भाई के लिए आप भी कर सकते हो। चलो आ जाओ। अब उसके बाद बात करते हैं, देखो जलोढ़ मिट्टी हो गई, उसके बाद बात करते हैं लाल पीली मिट्टी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का जो विस्तार है वो हमने बात कर लिया था। देखो इसके अंदर लोह ऑक्साइड की अधिकता होती है, लोह ऑक्साइड की इसके अंदर अधिकता होती है, किसमें, लाल पीली मिट्टी में, क्योंकि लाल तो है ही तो लोह ऑक्साइड हो जाएगा। किसकी कमी होती है तो याद रखना, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक यौगिकों की इसके अंदर कमी पाई जाती है। चीका व दोमट दोनों प्रकार की मिट्टियां इसमें पाई जाती है। एक तो चीका और दोमट दोनों प्रकार की मिट्टियां के प्रकार इसमें पाए जाते हैं, और सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर और भीलवाड़ा। तो ये आपको याद रखना है। देखो ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है, चीका मिट्टी किसको बोलते हैं, ठीक है, तो लाल पीली हो जाएगी। दोमट मिट्टी भी इसी से मिलती है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था जलोढ़, दोमट और कछारी, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शनों के हिसाब से भी हमको उत्तर देना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों इतना कंफ्यूजन चीजें नहीं पूछेगा, ठीक है। सीधा सीधा पूछेगा लाल पीली मिट्टी कौन से इलाके में, तो याद रखना सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं मैपिंग के जरिए लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी आ जाओ, कहाँ पर है लाल पीली मिट्टी, तो आप बोलोगे सर ये रहा लाल पीली मिट्टी, ठीक है। तो लाल पीली मिट्टी ये हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये सिरोही, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, ठीक है, तो ये लाल पीली मिट्टी के अंदर ही हो जाएंगे। तो ये जो इलाका होगा ये लाल पीली मिट्टी का होगा। एक एक चीज आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। लास्ट में आपको एक अच्छी सी समरी बनाकर दे दूंगा, उसको अच्छी तरह रख लेना, आपका काम हो जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं भूरी रेतीली मिट्टी, ठीक है, बनास, अपवास, क्षेत्र, ठीक है, जो ये हो जाएगा अजमेर, बनास, अपवा क्षेत्र, भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी की बात हो तो बनास, अपवा क्षेत्र हो जाएगा, जिसमें अजमेर हो जाएगा, टोंक हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस का इसमें अभाव रहता है, ठीक है, और ये कृषि के लिए उपयुक्त है, तो ये आपको याद रख लेना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस का इसमें अभाव रहता है और इसके लिए उपयुक्त है। चलो अब आ जाओ लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, क्षारीय व लवणीय तत्व की इसके अंदर अधिकता होती है। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में ये पाई जाती है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि लवणीय मिट्टी कौन से जिले में पाई जाती है, कौन कौन से जिले में पाई जाती है, ठीक है। तो नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है। जिप्सम और फास्फेट डालकर इसको उपचारित किया जाता है लवणीय मिट्टी का। आगे हम बात करेंगे लवणीयता को दूर कैसे किया जाता है जिप्सम को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जिप्सम को कैसे दूर किया जाता है, या ठीक है उसके क्या प्रकार। पर्वतीय मिट्टी याद रखना, अरावली पर्वतमाला के विस्तार में, ठीक है, अरावली पर्वतमाला के विस्तार में जो मिट्टी हो जाएगी वो पर्वतीय मिट्टी हो जाएगी, खेती के लिए अनुपयुक्त मिट्टी है। और इसका जो विस्तार हो जाएगा राजस्थान में, तो अरावली पर्वतमाला में सिरोही हो जाएगा, उदयपुर, पाली और अजमेर हो जाएगा। तो ये बातें आपको याद रख लेंगे। चलो आ जाओ, ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, और इसको अच्छे तरीके याद रखना। इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसमें एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों ये चीजें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं एंटीसोल्स। एंटीसोल्स वैज्ञानिक विभाजन, ठीक है, 5 प्रकार के वैज्ञानिक विभाजन है, इनको अच्छी तरीके से घोल के पी जाना, ठीक है। इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले विस्तार कौन से, देखो कहाँ पर एंटीसोल्स याद रखना, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में हो जाएगा एंटीसोल्स। और जो वनस्पति पाई जाती है वो शुष्क जो मृदा उपकरण पाए जाएंगे, तो याद रखना सोमेंटस और फ्लूपेट्स, किसमें, एंटीसोल्स। एंटीसोल्स पश्चिमी राजस्थान, शुष्क और सोमेंटस और फ्लूपेट्स, ठीक है। पहली हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स इसके जस्ट नीचे, ठीक है, एरिडोसोल्स इसके जस्ट नीचे परतवाई, देखो ऐसे चलेंगे हम, ठीक है। तो ये अपना मैप हो गया, इस तरीके से मान लो मैप, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिडोस एंटीसोल्स, फिर उसके बाद एरिडोसोल्स, उसके बाद एल्फिसोल्स हो जाएगा, फिर एनसेप्टिसोल्स हो जाएगा, ठीक है। सिरोही, पाली, राजसमंद, यहाँ पर ये दक्षिण साइड में, और यहाँ पर जो हाड़ौती वाला क्षेत्र हो जाएगा ये वर्टिसोल्स हो जाएगा। बस ये आप याद रखना। चलो आ जाओ, एंटीसोल्स पश्चिमी राजस्थान में, शुष्क, सोमेंटस, फ्लूपेट्स। एरिडोसोल्स की बात करता हूँ, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जो शेखावटी वाला क्षेत्र हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसमें हो जाएगा एरिडोसोल्स में शुष्क और अर्धशुष्क, इसमें वनस्पति पाई जाएगी, और इसमें जो मृदा कण है वो आर्थिक पाई जाएगा,
उसके बाद बात करते हैं एल्फिसोस। एल्फिसोस जयपुर, दौसा, अलवर। इसमें जो वनस्पति पाई जाएगी उपाद्र व आद्र पाई जाएगी। इंसेप्टिसोल्स में याद रखना अर्धशुष्क व उपाद्र। इसमें उस्टोकेप्टस मर्दा उपकरण पाए जाएंगे, और इससे पहले वाले में पाए जाएंगे हेप्तु स्टालाफिस, ठीक है। और वर्टिसोस में याद रखना आद्र और अतिआद्र हो जाएगा। इसमें पैलियोस्टेटस और कॉमेस्टेटस। पैलियोस्टेटस और कॉमेस्टेटस ये मर्दा उपकरण है। मर्दा उपकरण को भी अच्छी तरीके याद रखना था कि, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमने विस्तार, वनस्पति, मर्दा उपकरण तीनों चीजें एक ही पेज में कवर कर दी है। तीनों चीजें एक ही पेज में कवर कर दी है, ठीक है। घाघर में सागर बनने वाली क्लास रहने वाली है साथियों, हल्के में मत लेना चीजों को, ठीक है। तो इसमें दोस्तों चीजों को इकट्ठे करने में काफी मेहनत लगती है। और दोस्तों ये जो मोटिवेशन है ये आप भाइयों और बहनों से आता है, बस थोड़ा सा अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो भाई को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। एंटीसोच पश्चिमी राजस्थान में शुष्क वनस्पति और सोमेंटस और फुलिफेर मृदा उपकरण। एरिडोसोस की बात करता हूँ तो एरिडोसोस में सीकर चोरू झुंझुन हो जाएगा। उसके बाद देखो शुष्क हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा शुष्क और अर्धशुष्क हो जाएगा, ठीक है। तो एरिडोसोस हो जाएगा आर्थिड, इसमें उपकरण पाए जाएंगे आर्थिड। एल्फिसोस जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, ठीक है। तो एल्फिसोस में हो जाएगा आद्र और उपाद्र, ठीक है। आद्र आद्र दोनों इसमें ही हो जाएंगे, आद्र और उपाद्र एल्फिसोस। तो इसकी बात करते हैं तो हेप्तुला फस, ठीक है, एल्फिसोस की। इंसेप्टिसोल्स सिरोही पाली राजसमंद हो जाएगा, और एंसेप्टिसोल्स में हो जाएगा अर्धशुष्क और उपाद्र हो जाएगा। और इसमें जो मर्दा उपकरण हो जाएगा वो उस्टोकेप्टस हो जाएगा। वर्टिसोच की बात करता हूँ तो वर्टिसेस में पैलियोस्टेटस और कॉमेस्टेटस, ठीक है, आद्र और अतिआद्र। चलो बढ़ते हैं, यहाँ तक चीजें कंप्लीट हो गई होगी। अब ये है अपने काम की चीजें, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि लास्ट में आपको जो एक समरी के जरिए आपको चीजें मिल जाएगी, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ। साइरोजेक्स, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखना। साइरोजेक्स हो जाएगा गंगानगर में। साइरोजेक्स और रेवनिया ये दोनों गंगानगर के अंदर, साइरोजेक्स और रेवनिया ये कहाँ पर हो जाएगा, गंगानगर में हो जाएगा, दोनों को दोनों। उसके बाद बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा जो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाएगी, ठीक है, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर साइड हो जाएगा। जिप्सीफेरम याद रखना, पूछा गया, जिप्सीफेरम बीकानेर हो जाएगा। उसके बाद ग्रे ब्राउन जलोढ़, देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ तो याद रखना। जापान असी ग्रे ब्राउन ये ट्रिक है, याद रखना, ग्रे ब्राउन याद रखना। तो देखो जापान असी ग्रे ब्राउन, ठीक है, ये अपनी ट्रिक है। जापान असी ग्रे ब्राउन, जापान असी ग्रे ब्राउन, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रिक क्या काम करेगी, तो देखो जापान तो याद रखना जालोर, पाली, और नैसे हो जाएगा नागौर हो जाएगा। नैसे क्या हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, नैसे क्या हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। और 80 से हो जाएगा अजमेर और सिरोही, ठीक है। और ग्रे से क्या हो जाएगा, ग्रे ब्राउन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ग्रे ब्राउन याद करने की ये जो ट्रिक है ये आपको याद रखना, सदाबहार ट्रिक है, जापान असी ग्रे ब्राउन। तो जालोर, पाली, नागौर, अजमेर और सिरोही, तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ की बात हो रही है। उसके बाद बात करते हैं, देखो ईओआरओ 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, नॉन कैल्शियम ब्राउन। देखो ग्रे ब्राउन की बात कर ली, ग्रे ब्राउन जलोढ़ की, और नॉन कैल्शियम ब्राउन, तो आप बोलोगे सर जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर, और ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नॉन कैल्शियम ब्राउन जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, ठीक है। तो रेवेनिया तो आप बोलोगे सर गंगानगर, साइरोजेक्स गंगानगर, जिप्सीफेरम बीकानेर, ठीक है। ग्रे ब्राउन जलोढ़, ग्रे ब्राउन जलोढ़ याद रखना। जापान असी ग्रे ब्राउन तो जालोर, पाली, ठीक है, जालोर, पाली, नागौर, ठीक है, अजमेर, सिरोही, ठीक है। और ये हो जाएगा ग्रे ब्राउन से ग्रे ब्राउन हो जाएगा। नॉन कैल्शियम हो जाएगा जयपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, जयपुर हो जाएगा, सीकर हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा और नागौर हो जाएगा। नवीन जलोढ़ अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर। नवीन जलोढ़ अलवर, भरतपुर पूरी साइड में, ठीक है। चलो आ जाओ, पीली भूरी मिट्टी, इसके बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो जयपुर टोक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। नवीन
तो ये भीलवाड़ा अजमेर में हो जाएगा। नवीन भूरी मृदा, नवीन जो भूरी मृदा है वो भीलवाड़ा और अजमेर में। पर्वतीय मृदा उदयपुर कोटा में हो ही जाएगी। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा। और काली गहरी मिट्टी हो जाएगी आड़ती वाला क्षेत्र। कैल्सी ब्राउन, ठीक है, तो कैल्सी ब्राउन, तो ये आपको याद रखना है कैल्सी ब्राउन। तो कैल्सी ब्राउन की जो ट्रिक थी वो क्या थी, तो याद रखना कैल्सी ब्राउन की ये ट्रिक हो जाएगी अपनी, जेपी के ब्राउन, जेपी के ब्राउन। तो याद रखना एक तो थी ग्रे ब्राउन जलोढ़ की, और एक ट्रिक ये थी कैल्सी ब्राउन की कि जेपी के ब्राउन। तो जेपी जेबी, तो ये हो जाएगा जैसलमेर बीकानेर, और क्या हो जाएगा कैल्सी, और ब्राउन से हो जाएगा ब्राउन। तो बस ये याद रखना। और एक मिट्टी है कैल्सी ऑर्थिड, ठीक है, कैल्सी ऑर्थिड ये पूछा गया था, तो याद रखना कैल्सी ऑर्थिड, ऑर्थिड सिक्कर में हो जाएगा। लिली सीरमा सुकड़ी और राखड़, ये मेवाड़ की मिट्टियां, लिली सीरमा सुकड़ा और राखड़, ठीक है, और मरुस्थली मिट्टियां ये हो ही जाएगी। तो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट रहने वाली साथियों, तो इनको अच्छी तरीके से रट लेना, ठीक है। तो ये जो पेज है ये आपके गागर में सागर बढ़ने वाला है। चलो आ जाओ, ठीक है, रिवाइज कर लेना। सारे प्रोजेक्ट्स गंगानगर रेवेन्यू या गंगानगर हो जाएगा दोनों, ठीक है। जिप्सीवरम बीकानेर रही, जापान ऐसी ग्रे ब्राउन हो ही जाएगा, नॉन कैल्शियम हो जाएगा, जयपुर सिक्कर झुंझुनू, नवीन जलोढ़ पूर्व साइड में, अलवर भरतपुर साइड में, ठीक है। पीली भूरी जयपुर टोकसो माधोपुर, नवीन भूरी अजमेर भीलवाड़ा। देखो पीली भूरी, एक तो पीली भूरी जयपुर टोकसो माधोपुर, नवीन भूरी भीलवाड़ा और अजमेर। पर्वतीय मिट्टी उदयपुर कोटा हो ही जाएगा। लाल लोमी बात कर ली थी हमने, उदयपुर डूंगरपुर। काली गहरी मिट्टी हड़ौती वाला क्षेत्र हो जाएगा। कैल्सी ब्राउन तो जेपी के ब्राउन, तो जैसलमेर बीकानेर, ठीक है, और कैल्शियम और ब्राउन। चलो भाई बात करते हैं अब भाई कैल्शियम ऑर्थिड, ये सिक्कर में हो जाएगी। लीला सीरमा सुकड़ी ये मेवाड़ हो जाएगी, ठीक है। तो भाई अब देखो एक खास इन्फॉर्मेशन, जो भी भाई और बना अगर नोट्सों की नीड है, ठीक है, रेट लेवल 1, रेट लेवल 1, रेट लेवल 1 के साथ ही हो, ठीक है। जेके का जो आपका पोर्शन रहने वाला है 180 नंबर का, जेके का जो आपका 180 नंबर, मतलब दोस्तों ये जेके में आपके चले जाएंगे 200 प्लस नंबर के, ठीक है। ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं मात्र 51 रुपए में साथियों, ठीक है। नोट्स गागर में सागर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो नोट्स है ये आपको उसमें कंप्लीट मिल जाएंगे। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, और दोस्तों यही अपने फोन पे नंबर है। देखो मैंने मात्र प्राइस रखे 51 रुपए, ठीक है। तो सभी भाइयों और बहनों की दोस्तों चीजें ध्यान में रखकर साथियों, मैंने मात्र 51 रुपए के, जिस भी भाई और बहन को लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सारे सिलेबस दोस्तों, हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो, सारा कंप्लीट उसके अंदर मैटर मिलने वाला है। मतलब उसके बाद दोस्तों आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है। जो भी भाई बहन अगर इच्छुक है तो वो ले सकता है, नहीं तो दोस्तों अपनी क्लासेस चल ही रही है। चलो आ जाओ। सेम की समस्या, देखो सेम की समस्या सर्वाधिक इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर में होती है, और जिसके प्रभावित जो जिले हैं वो हनुमानगढ़ हो जाएगा और गंगानगर हो जाएंगे। ये दो ही जिले हैं अधिकांश से। देखो गांव हो जाएगा बटोबल, हनुमानगढ़, भगवान दास और कनवानी। समाधान क्या है इसका, सेम की समस्या का जो समाधान क्या है ये भी आपको याद रखना। देखो इंदिरा गांधी गंगानगर हो जाएगा, हनुमानगढ़ गंगानगर, बटोबल जो गांव हो जाएगा। सफेदे का पौधा, नहरों की लाइनिंग करना, इंडोर डिच निकासी और स्पेकल सिंचाई परियोजना। देखो उदासीन का जो पीएच मान होता है इंपॉर्टेंट है, याद रखना 7 होता है। अम्लीय का 7 से कम, क्षारीय का 7 से ज्यादा। चलो आ जाओ। देखो मिट्टी में अम्लीयता का उपचार चूना और फास्फोरस। देखो अम्लीयता का जो उपचार है वो चूना और फास्फोरस है, ये आपको याद रखना है। चूना और फास्फोरस है, चूना और फास्फोरस, ठीक है। क्षारीयता का याद रखना जिप्सम और रॉक फास्फेट। तो अम्लीयता का चूना और फास्फोरस, क्षारीयता का जिप्सम और रॉक फास्फेट। चलो आ जाओ। देखो राजस्थान की मिट्टी की क्या विशेषता है, देखो अधिकांश मिट्टी मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है राजस्थान की मिट्टियों के अंदर। देखो सर्वाधिक जल प्रदान चंबल प्रदेश में होता है, कोटा में, ठीक है। और जो नदियां हो जाएगी सर्वाधिक चंबल में, फिर उसके बाद कालीसिंध, फिर पार्वती, फिर बनास, फिर पांचना में। सर्वाधिक अम्ल का प्रदान चंबल नदी में होता है, और बेड़ प्रभावित क्षेत्र भी चंबल में हो जाएगा। चंबल मतलब कोटा।
चलो भाई, चादरी अपर्दन, सिरोही राजसमंद, इसकी हमने बात कर ली थी। वायु अपर्दन याद रखना कितना परसेंट है राजस्थान में, तो याद रखना 19.41%। 19.41% है। और ये हो जाएगा बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना। ठीक है, वायु अपर्दन 19.41% है। बाड़मेर, बालोतरा, नागौर और डीडवाना। बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना। अच्छे तरीके से रट लेना। देखो क्वेश्चन सारे ही जितने हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और इनको अच्छी तरीके से रट लेना। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, आपसे 200 लगभग लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, 19.41 हो जाएगा बाड़मेर, बालोतरा, नागौर और डीडवाना। और थार मरुस्थल के लिए अति निम्न सूचकांक 1 से 14 तक 200, सीकर, सांबर, अजमेर और एरेनपुरा। अपर्दन 19.40, बाड़मेर, बालोतरा हो जाएगा, नागौर, डीडवाना। और निम्न सूचकांक में कौन से जिले आ जाएंगे, तो याद रखना सीकर, सांबर, सीकर, सांबर, अजमेर और एरेनपुरा। सीकर, सांबर, अजमेर और एरेनपुरा। देखो मरुस्थल के विस्तार में जो दर्रे मीठड़ी, बर और सांबर हो जाएगा। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी, उसकी भूमि उसके अधिकार में, उसकी भूमि उसके अधिकार में। अब बात करते हैं आगे, कुछ अधिनियम है जो आपको याद रख लेने। जैसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 15 अक्टूबर 1955 हो जाएगा। और भू राजस्व अधिनियम 1956 हो जाएगा। ठीक है, देखो काश्तकारी अधिनियम और भू राजस्व अधिनियम, देखो दोनों में 1 वर्ष का ही डिपेंड, दोनों में 1 वर्ष का ही डिपेंड है, मतलब डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा, देखो एक 55 में है तो एक 56 में हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 15 अक्टूबर 1955, और जो भू राजस्व अधिनियम हो जाएगा 1956 हो जाएगा। राजस्थान में भूमि एवं जागीरदार पुनर्गठन अधिनियम ये 1952 के अंदर हो जाएगा। और जागीरदार, देखो एक तो भूमि और जागीरदार है, और एक जागीरदार और विस्बेदारी। ठीक है, विस्बेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 में हो जाएगा। तो बस दोनों दोनों दोस्तों, दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। एक तो राजस्थान भूमि सुधार और जागीरदार, देखो, और एक राजस्थान जागीरदार, पहले जागीरदार है। ठीक है, तो जागीरदार है तो ज्यादा होगा। देखो 52 और 59 याद रखना। देखो जागीरदार है तो पहले आएगा, और फिर विस्बेदारी हो जाएगा, तो 1959 हो जाएगा। चलो आ जाओ, देखो न्यूनतम बंजर भूमि तो याद रखना हनुमानगढ़ में। न्यूनतम बंजर भूमि की बात कर रहे हैं तो हनुमानगढ़ हो जाएगा, 0.17% हो जाएगा। प्रतिभूमि जोधपुर और जयपुर, प्रतिभूमि जोधपुर, जयपुर। न्यूनतम बंजर भूमि हनुमानगढ़ हो जाएगा 0.17। केंद्रीय संरक्षण बोर्ड सीकर और जयपुर। ठीक है, जयपुर और सीकर याद रखना। अब बात करते हैं राजस्थान में कितनी मट्टियां प्रयोगशाला है, तो याद रखना 113 है। 101 तो स्थिर है और 12 भ्रमणशील है। ठीक है, 101 तो स्थिर है और 12 भ्रमणशील है। और मिट्टी प्रयोगशाला, देखो सर्वप्रथम राजस्थान में मिट्टी प्रयोगशाला एक तो जोधपुर में जाएगा, और फिर दूसरी जयपुर में। चलो आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015। ये गंगानगर से स्टार्ट थी, राजस्थान के गंगानगर में। ठीक है, ये राजस्थान के गंगानगर से स्टार्ट थी। स्वस्थ दरा खेतरा इसकी थीम थी। चलो आ जाओ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके याद रखना। देखो लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, इसके बारे में बात करी तो याद रखना नागौर, जोधपुर, पाली हो जाएगा। नागौर, जोधपुर, पीलीभूरी, नागौर, पाली हो जाएगा ओनली। लवणी मिट्टी नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। भूरी रेतीली मिट्टी पाली, सिरोही, सिक्कर, झुंझुनू। पाली, सिरोही, सिक्कर, झुंझुनू। अब बात करें राजस्थान में नदियों द्वारा भीड़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, तो याद रखना 4,51,700 हो जाएगा। 4,51,700 हो जाएगा। और स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग संबंधित है परिस्थिति में परिवर्तन से, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस में आए हुए हैं, तो इनको अच्छी तरह याद रखना, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, और क्लास में कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों जो अपने जो क्लास रहने वाली गागर में सागर बनने वाली, और कंटेंट आपको तो कम नहीं मिलेगा। पेड कोर्स में जो चीज़ें आपको मिलेगी वो भी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा मैंने आपको देनी होगी वो टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।